बयान तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन वास्तविकता में कदम उठाना, इन दोनों ही बातों में बहुत बड़ा फर्क है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो तुर्की आज के तारीख में पाकिस्तान को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, उसी तुर्की को भारत का एक ऐसा डर है जिस डर की वजह से तुर्की ने पाकिस्तान में कदम पीछे हटा लिए। जैसा कि आपको मालूम होगा, तुर्की जो कि पाकिस्तान को कई सारे हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ड्रोन हथियारों से लेकर मिसाइलों तक की सप्लाई पाकिस्तान को मिली। यानी कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती, बयानबाजी, रक्षा सहयोग और हथियारों के विक्रेता तक तो मजबूत दिखाई देती है, लेकिन जब बात पाकिस्तान में निवेश की आती है तो तुर्की यहाँ पर पीछे हट गया। और तुर्की यहाँ पर पीछे क्यों हटा, उसका कारण भारत की मिसाइल बनी। तो चलिए आपको यह पूरी खबर थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। खबर कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की डिफेंस कंपनियां पाकिस्तान में निवेश करने से हिचकिचा रही हैं, क्योंकि पिछले साल भारत और पाकिस्तान युद्ध से पहले तुर्की ने पाकिस्तान में निवेश को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे कि पाकिस्तान के साथ मिलकर गोला बारूद के उत्पादन की योजना बनाई थी। इसके अलावा रॉकेट तकनीक, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस और एरोस्पेस में निवेश की बातें कही थी। लेकिन जब भारत ने पिछले साल पाकिस्तान पर चुन चुनकर अटैक किया, पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को बहुत ही सटीकता से निशाना बनाया, उसके बाद से तुर्की की डिफेंस कंपनियां पाकिस्तान में अपने निवेश की परियोजनाओं से पीछे हटने लगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तुर्की की सेना भी तुर्की के डिफेंस कंपनियों के फैसलों से सहमत है। अब यहाँ पर सीधा सवाल है कि आखिर अचानक से तुर्की के डिफेंस कंपनियों को पाकिस्तान में निवेश से हिचकिचाहट क्यों होने लगी? तो इसके जवाब को समझना बहुत ही आसान है। तुर्की को मालूम है कि पाकिस्तान में निवेश करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध हुआ तो भारत यहाँ पर तुर्की के हथियार बनाने वाले किसी भी डिफेंस कंपनी को आसानी से निशाना बना सकता है। ऐसे में पाकिस्तान में निवेश करना तुर्की के डिफेंस कंपनियों के लिए जोखिम भरा है। इसके अलावा तुर्की के डिफेंस कंपनियों को पाकिस्तान का राजनीतिक ढांचा मजबूत दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा बहुत ही कमजोर है। वहीं पाकिस्तान लंबे समय से विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बैसाखी पे टिका है। इसके अलावा पाकिस्तान इस समय चीन के कर्ज के जाल में भी फंसा है। सऊदी अरब का भी पाकिस्तान पर काफी दबाव है। पाकिस्तान का टैक्स बेस बहुत ही कमजोर है। और इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तुर्की के डिफेंस कंपनियों को लगता है कि पाकिस्तान को बना बनाया हथियार बेचना ही ज्यादा सुरक्षित है और पाकिस्तान में किसी भी बड़े आक्रामक निवेश से बचना चाहिए। तुर्की के डिफेंस कंपनियों को डर है कि भारत के मिसाइलों के निशाने से अब कुछ भी बच नहीं सकता। किसी भी सैन्य टकराव में भारत बड़ी आसानी से किसी भी संयंत्र या सप्लाई चेन को बड़ी आसानी से मिट्टी में मिला सकता है। यानी कि पाकिस्तान में निवेश करना सीधा डिसरप्शन रिस्क होगा। अब देखा जाए तो कुछ ऐसी है तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती, जहां दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन भारत के मिसाइलों का डर ऐसा है कि अब तुर्की भी पाकिस्तान में निवेश से पीछे हटने लगा।